हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। कल की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में उससे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए वर्णात्मक, ऑप्शन बी चित्रात्मक, ऑप्शन सी ध्वनिबोधक, ऑप्शन डी शब्दांश। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रात्मक। इसको भाव चित्रात्मक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1941। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1921 और इसके खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? ऑप्शन ए धार्मिक विश्वास, ऑप्शन बी नगरीय योजना, ऑप्शन सी कृषि का विकास, ऑप्शन डी राजतंत्र का विकास। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये तो सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 34। अधोलिखित में कौन सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता था? ऑप्शन ए चनहुदड़ो, ऑप्शन बी रोपण, ऑप्शन सी सुरकोटड़ा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 35। गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले के विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 36। धौलावीरा के न्यूनतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन ए नवपाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन बी प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, ऑप्शन सी विकसित हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन डी उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा विकसित हड़प्पा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 37। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि से सम्मिलित है? ऑप्शन ए कुत्ता और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी, ऑप्शन बी बैल हाथी गैंडा और दो घोड़ों का रथ, ऑप्शन सी घोड़ा कुत्ता हाथी और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी, ऑप्शन डी हाथी गैंडा भैंस और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन कुत्ता और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ी रथी। क्वेश्चन नंबर 38। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर.पी. चंद, ऑप्शन सी वी.वी. लाल, ऑप्शन डी बी.के. थापर। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी.के. थापर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ऑप्शन ए आद्य रूप शिव, ऑप्शन बी मातृ देवी, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी विष्णु। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन डी विष्णु। विष्णु की पूजा नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन सी धातु लोथल से विविध नहीं है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन डी सी तांबा, ऑप्शन डी कांसा।
क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोना। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रहा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए वी डी शर्मा द्वारा, ऑप्शन ए घोष द्वारा, ऑप्शन सी बी के थापर द्वारा, ऑप्शन सी बी लाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी डी शर्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता के वाट किस संख्या के गुणक थे? वाट जो वहाँ के तौल का साधन हुआ करता था। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। 43 का क्वेश्चन नंबर बी 16, वाट की संख्या 16 थी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं होता था? ऑप्शन ए वृषभ, ऑप्शन बी गज, ऑप्शन सी व्याघ्र, ऑप्शन डी गाय। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाय। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी हिंडन। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी घग्गर नदी पे। क्वेश्चन नंबर 46, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी धौलावीरा से। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन डी आर डी बनर्जी, ऑप्शन डी कनिंघम। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर डी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित? ऑप्शन ए वृषभ, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी गज। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वृषभ संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम में विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई? ऑप्शन ए अभिलेख से, ऑप्शन बी साहित्य से, ऑप्शन सी उत्खनन से, ऑप्शन डी सिक्कों से। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्खनन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी मादर, ऑप्शन डी दास्क। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मादर नदी पे। ऑप्शन बी 52, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे? ऑप्शन ए पत्थर के, ऑप्शन बी मिट्टी से, ऑप्शन सी कच्ची ईंटों से, ऑप्शन डी पक्की ईंटों से। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पक्की ईंटों से।
क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, या ऑप्शन सी चंद्रहूदड़ो से, ऑप्शन डी बनारसी से। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रहूदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हड़प्पा के लोग तांबा लाया करते थे खेतड़ी से। हड़प्पा सभ्यता का तटनगर लोथल, सबसे विशाल हड़प्पा स्थल हड़प्पा। कोलबंगन का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। मोहनजोदड़ो का महाजलकुंड, बी मोहनजोदड़ो का स्नानागार, ऑप्शन सी हड़प्पा का राजा का महल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है। आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 57, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी पुरोहित राजा, ऑप्शन सी व्यापारियों का अल्पतंत्र, ऑप्शन डी शासन व्यवस्था अज्ञात से। तो 57 का राइट आंसर होगा शासन व्यवस्था अज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 58, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। वैदिक काल में, ऑप्शन बी हड़प्पा काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी गुप्त काल में। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा काल में। आज के लिए बस इतना ही। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।